कहाँ रख दे इसको? अंदर डाल लो। साबुन, अरे निरमा भी लाए हैं। अरे क्या पूछना, तो सब अंतर्यामी है लगता है। अरे अंतर्यामी क्या बात, आपने बोला कि ये दाल काहे की है? ये दाल अरहर की हाँ, ये बहुत अच्छी है दाल, इसमें बहुत महंगी है। ऐसा करो है का? अरे भगवान की कृपा अच्छा हुआ। तो काला है साबुन और महाराज जी का 100 रुपया, 100 रुपया दक्षिण दे दो। नहीं मानी हाँ, इस समय चित्रकूट धाम में अभी कल मैंने एक वीडियो डाला है। माता जी का बहुत वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और संतों की मदद करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बार बार हम कहते हैं तीन चीज़ को अपना लो, राम नाम का जप, संत सेवा, और जो है क्या बोलते हैं अपने माता पिता की सेवा। और ये तीन चीज़ जो अपना लिया उसका बेड़ा पार हो गया। और अच्छा, जो चित्रकूट के महात्मा हैं असहाय, क्योंकि चित्रकूट धाम क्या है, एक बहुत गरीब इलाका है, क्षेत्र है। यहाँ अच्छे अच्छे भक्त लोग नहीं आते हैं। लेकिन जो जंगल में महात्मा बेचारे, किसी को कुछ समस्या, अब देखो जिसको बीमारी होती है यहाँ का डॉक्टर भी उनको ठीक नहीं, मान डॉक्टर भी दवाई इलाज नहीं करता है। तो ऐसे संतों का, एक वृद्ध माता जी का मैंने दिखाया आपको, कितनी असहाय है, वृद्ध है, कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि अब हॉस्पिटल ले जाने पर लाखों रुपया का खर्च है, कोई देने को तैयार नहीं। यही भगवान की परीक्षा, यही भगवान परीक्षा करते, देखते हैं कि मेरा सच्चा भक्त है कौन। लेकिन फिर भी लोग जो है परीक्षा से फेल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी संपत्ति भगवान के लिए, संतों की सेवा में नहीं दे सकता, तो भगवान कहते हैं कि ये कभी मेरा भक्त हो नहीं सकता। और यहाँ की संपत्ति तो 4 दिन के लिए है, यहाँ जीव मर जाएगा, यहीं कहीं पड़ा रहेगा, और पर लोग जो हम सत्कर्म करेंगे वहीं साथ में जाता। इसलिए आप लोग इतना माने गरीबों की, असहायों की, संतों की सेवा करें। दूसरी बात जो है, ये आ रहा है नवरात्र आ रहे, नवरात्र में एक विशाल भंडारा करने का विचार है। आप लोग, अच्छा इस समय जंगल में जो महात्मा हैं वो नवरात्र में जो है व्रत उपवास रहना चाहते, फलाहार के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो आप सभी लोग मिल करके उन संतों के लिए फलाहार के लिए कुछ ना कुछ सहयोग दें, जिससे उनको अधिक से अधिक हम बांट सकें। और घड़ा की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब गर्मी आ रही, घड़ा की भी उनको ज़रूरत है। और उसके साथ साथ भंडारा भी हमारा एक जो है नवरात्र में होने वाला है, उसमें भी आप लोग सहयोग करें, यथाशक्ति जो हो सके सहयोग करें। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना से हर भक्त तक पहुँचाओ, और हर भक्त तक पहुँचावें। जैसे महाराज जी आज मंडी गए थे, तो हमने कहा कुछ सामान महाराज जी के लिए लेके जाए, 2-4 दिन का आपका काम चल जाएगा। इसमें आलू और ये और दुनिया का कबाड़ है। कहाँ रख दे, चलो रख देते। तो इतना ज़्यादा क्यों लाए? अरे कुछ दिन चलेगा भाई महाराज जी, साधु संग्रह नहीं करते। चले जाता हूँ। ये महाराज जी ये भक्त का है, गंगा जी ऐसे फल है। ऐसा सब लोग लाए हैं क्या? हाँ, सब मिला है। चलो खूब लगाएंगे, अच्छे क्वालिटी वाला चावल है। कहाँ रख दे इसको? अंदर डाल लो। साबुन, अरे निरमा भी लाए हैं। अरे क्या पूछना, तो सब अंतर्यामी है लगता है। अरे अंतर्यामी क्या बात, आपने बोला कि ये दाल काहे की है? ये दाल अरहर की हाँ, ये बहुत अच्छी है दाल, इसमें बहुत महंगी है। ऐसा करो है का? अरे भगवान की कृपा अच्छा हुआ। तो काला है साबुन और महाराज जी का 100 रुपया, 100 रुपया दक्षिण दे दो। नहीं मानी कहाँ रख दे इसको? अंदर डाल लो। साबुन, अरे निरमा भी लाए हैं। अरे क्या पूछना, तो सब अंतर्यामी है लगता है। अरे अंतर्यामी क्या बात, आपने बोला कि ये दाल काहे की है? ये दाल अरहर की हाँ, ये बहुत अच्छी है दाल, इसमें बहुत महंगी है। ऐसा करो है का? अरे भगवान की कृपा अच्छा हुआ। तो काला है साबुन और महाराज जी का
100 रुपया 50 100 रुपया दक्षिणा दे नहीं मानी। महाराज जी जो कुछ पूछना पूछिए। महाराज जी सर्वज्ञ हैं। 8-8 4-4 घंटा रात में अपना समाधि ध्यान में लगे रहते हैं। जो आप ओम के बारे में पूछ रहे थे ना, तो महाराज जी ओम के ही उपासक हैं। अड़गड़ानंद जी का नाम सुने होंगे, उनके ही महाराज जी कृपा पाप। नहीं तो एक मैंने 2-3 वीडियो आपने डाला था बाबा का। बंद कर। आपका श्रद्धा ही बहुत बड़ा अपार है। नहीं महाराज जी, श्रद्धा आपकी नहीं। श्रद्धा जितना है नहीं उतना आपको प्राप्त हो ही जाएगा। संकोच न करें, भाव बस बनाई रहिए, केवल भाव बस भगवान सुख दान ये करवा। झोला भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं आते जाते हैं ना, ये झोला। महाराज जी मैंने आपकी सत्संग सुना ना ओम के बारे में, कि ओम की साधना कैसे करनी चाहिए। और तो एक तो वीडियो डाला महाराज जी ने 1 साल पहले, फिर दोबारा वीडियो डाला तो महाराज जी ने सवाल करा कि कोई जानना चाहे ओम के बारे में टेक्निक तो आप बता देंगे। तो आपने बोला हाँ बिल्कुल बता देंगे। तो और आपके प्रति मेरा श्रद्धा बन गया, मन के बाबा जी के दर्शन करना चाहिए। और मैंने ओम के बारे में कितने महाराज जी से पूछता हूँ, कोई मतलब नाम लेने को तैयार ही नहीं होते हैं। साधना तो जब बताएंगे। हाँ हाँ, सब राम नाम जपने वाले बहुत हैं, कृष्ण नाम जपने वाले बहुत हैं, और ओम नमः शिवाय जपने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रणव जपने वाले कोई नहीं बता। ठीक है। जा पर जाकी सत्य संदेहु, ताकि मिले न कछ संदेहु। आपकी जहाँ लक्ष्य है वो आपको अवश्य मिल जाएगा। जो चाहेंगे वो जानकारी हो जाएगी। राम को शिव जी ने बताया कि राम वह रमंत योगी यस्मिन स राम। योगी जिसमें रमण करते हैं वह अवस्था राम है। जो परमात्मा सद्गुरु बन करके जो आदेश देता है शिष्य को, ब्रह्म जो है सद्गुरु बनकर जो शिष्य को आदेश देता है, योगी उसमें रमण करते हैं, उस अवस्था का नाम है। शिव जी ने इंगित किया कि रमंत योगी यस्मिन स राम। योगी जिसमें रमण करते हैं वो अनुभव राम है, न कि अयोध्या वाला। अयोध्या वाला राम के चक्कर में न पड़े। वह राम जो आपके अंदर रमण करता है, जिसके अंदर से आप जिंदा हैं, जिसके रहने से आप जिंदा हैं, और जिसके न रहने से आप मुर्दा हो जाएंगे, श्मशान में चले जाएंगे। तो आप अपने अंदर जो राम है उसको आप नहीं जाने तो अयोध्या वाले राम को जाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। वो तो राम आए, दशरथ के लड़के लीला किए, लीला संपन्न किए, वो चले गए। अब वो राम वह है जिसके अंदर से आप जिंदा हैं, और राम आपके साथ में हैं। इनको आप जान लिए तो पूरा ब्रह्मांड के राम को जान जाएंगे। राम इतने हैं, विश्व की जितनी जनसंख्या है उतने राम हैं, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। कौशल्या के राम अलग हैं, लक्ष्मण के अलग हैं, भरत के अलग हैं, शत्रुघ्न के हैं, दशरथ जी के अलग हैं, सबके राम अलग हैं। चित्रकूटों में राम जी हैं। तो वो कण में हैं, सर्वत्र हैं। लेकिन सर्वत्र आपको मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात होगी तो आपके अंदर की यहाँ राम है वही मुलाकात होगी। तो वह इस राम को जान जाएंगे जो आपके अंदर रमण करता है, तो पूरा ब्रह्मांड का रहस्य जान जाएंगे। और संसार के राम को ढूंढेंगे तो एक भी नहीं जान पाएंगे। इसके लिए तत्वदर्शी महापुरुष के स्वरूपाधान, उस महापुरुष का जब महापुरुष हो जाता है उसका नाम ओम हो जाता है, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त सत्ता हो जाती है। पृथ्वी, जल में, अग्नि में, वायु में, सर्वत्र वो महापुरुष व्याप्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम ओम हो जाता है। तो उस महापुरुष का नाम और उसके स्वरूप का ध्यान करने से आपके अंतःकरण के अंतराल विघ्न शांत होंगे और हर चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। आप अन्यत्र न ढूंढें, परमात्मा आपके अंदर है। मंदिर मस्जिद में ढूंढेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे। मंदिर मस्जिद एक प्रथम प्राइमरी स्कूल की परीक्षा है, कक्षा है, वहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन जब एमए में पहुँचेंगे तो विषय एक मिलेगी, एक ही विषय से एमए करना होगा। तो परमात्मा प्रारंभ में अनेकों का यजन पूजन करते हैं, अंतोगत्वा जब परमात्मा को पाना है तो एक ब्रह्म की उपासना करना है, वो भी आपके अंदर है। अपने अंदर ब्रह्म को जान लिया, सब कुछ जान लिया। वही तो जानने के लिए महाराज जी आपके पास। हाँ, तो उसकी रास्ता में आपको बताऊंगा ढंग से, तो उस मार्ग पर चले, लक्ष्य मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। तो अच्छा महाराज जी, एक बात और पूछनी थी मुझे। एक दिन आपने एक उसी टाइम बोला था कि विधि हरि, मतलब विधि से तपस्या से सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान तपस्या से पालन करते हैं, और शंकर भगवान तपस्या से संहार करते हैं। तो इनका तपस्या का फल देने वाला कोई और है क्या? विधि हरिहर को नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले वह परमात्मा है जो आपके अंदर है, वो हरि है। हरि का मतलब जो सब कुछ हरण कर ले, सर्वस्व का हरण कर ले, अपना राज्य स्थापित कर ले, उसे हरि कहते हैं। सुख दुख दोनों का हरण कर ले। मान लिया दुख को हरण कर लिया, सुख छोड़ दिया तो दुख फिर आ जाएगा। इसलिए दुख सुख दोनों का हरण करके स्वतः अकेला राज्य स्थापित कर ले, उस अवस्था को हरि कहते हैं, वह हरि है। उसके आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर आते हैं तीनों। ब्रह्मा जी रजोगुणी, विष्णु सतोगुणी, शंकर जी तमोगुणी। तीनों गुण के अंदर पूरा है। ब्रह्मलोक, देवलोक, इंद्रलोक, मृतलोक सब तीनों गुण के अंतर्गत है। उस परमात्मा को पाना है। तीनों गुण से परे एक ब्रह्म है जो आपके अंदर है, उसको आप जान लगे, सब कुछ हो जाएगा। और उसकी जानकारी हम आपको देंगे, आप चाहेंगे तो बिल्कुल बताएंगे। तो उसी जानकारी के लिए मैं आपके पास आया। इसमें कोई बहुत गुप्त रहस्य नहीं है। हम एक ऐसे ढंग से बताता हूँ कि सब लोग जाने की बात को, ये नहीं है कि उसको छिपा कर कि एक जाने। मेन पॉइंट जो बाद में बता दी ना, वो इसका विस्तार बताइए। मेन पॉइंट जैसे नहीं कान में जैसे मंत्र दे रहा है, उस समय इनको अलग से देना हो। जब तो कान में मंत्र हम नहीं देंगे, ऐसे ही दे देंगे। चलो ठीक, वो होगा तो मैं उसको काट दूंगा। कोई गोपनीय चीज़ होगा तो काट दूंगा। चलिए, बड़ी अच्छा। और उसके बाद अब क्या जानना चाहते हैं? नहीं जानना तो हम तो सिर्फ आपके सिर्फ ओम के ही उपासना के बारे में हम आपके पास आए हैं। हमारा जो आपके पर आकर्षण है, जो वहाँ से खींच के लाया है मुझे, सिर्फ इसीलिए आया है। ओम की साधना करना। अच्छा, ठीक है। हमारा आपके पास आकर्षण यही है। हाँ, ठीक है। तो महाराज जी जहाँ से जुड़े मैं थोड़ा बताता हूँ। अड़गड़ानंद जी का नाम सुने हो? उनके महाराज जी जो अनसुईया वाले परमहंस जी थे, बहुत बड़े सिद्ध माँ है। अड़गड़ानंद जी भी बहुत सिद्ध थे, लेकिन उनके जो परमहंस जी थे वो बहुत ही सिद्ध थे। आप सुनोगे शेर में जो लकड़ी लाद के लाया करते थे, इतने बड़े सिद्ध थे। बड़े बड़े शेर और जो है महाराज जी अजगर इत्यादि उनके सामने आकर वो माने एक तरह से दर्शन करके गायब हो जाते, और खुद शेर बन जाते थे। ठीक है, शेर बन जाते। परमानंद जी उस वक्त शेर बन जाते थे। उनके शिष्य अड़गड़ानंद जी, अड़गड़ानंद है, अड़गड़ानंद के शिष्य में। तो ठीक है। अच्छा, ये महाराज जी ये आप सुने होंगे, ये क्या बोलते हैं, बंदर चुईया वाले परमहंस जी, इनको भी बहुत कुछ ज्ञान था। अरे ये महापुरुष थे। हाँ, महापुरुष एक ही होता है संसार में। नहीं, जैसे आपको ज्ञान है भाई, गुरु भाई है ना, तो कहने में उनको भी ज्ञान है जैसे आपको ज्ञान। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि महाराज जी कुछ महाराज जी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के शिष्य हैं, इसलिए जो इनके पास ज्ञान है, शायद चित्रकूट में शायद ओंकार के बारे में, ओम के बारे में, प्राणायाम के बारे में शायद किसी को ज्ञान हो।
तो ये मेरे कहने, वैसे तो हैं धार कुंडी वाले भी हैं, लेकिन उनका भी अब समय बहुत नज़दीक आ गया सुनते, वो इस समय यहाँ सुनते हैं भी। वही महापुर से ना, हाँ, बम्बई में है। बम्बई में रहते। अच्छा, उनके पास छोटा मोटा आदमी जा ही नहीं सकता। नहीं सकता। बंदर चुईया वाले परमहंस जी हैं, उनका ठिकाने नहीं रहते, कहाँ रहते, कभी कहते वृंदावन में है, कभी कहते कई आश्रम उनके बन गए ना। समय से दर्शन देते हैं। अच्छा, ओ और इस समय वर्तमान में यही संत हैं जो कि आपको प्राणायाम ओम के बारे में कुछ बता सकते हैं। बाकी समय चित्रकूट में तो महाराज जी शायद कोई नहीं है। अरे हम कहे कहीं हम नहीं कहेंगे अपने मुख से। तो इसलिए हमारा कहने का अभिप्राय है कि किसी को ओम की साधना जानना हो, प्राणायाम की साधना जानना हो, समाधि के, भाई जब ओम की साधना करोगे तभी तो समाधि का अनुभव होगा। तो ये महाराज जी इस समय वर्तमान में है, एक भगत हमारे आए हैं, हमारा वीडियो देख करके ओम के बारे में महाराज जी से पूछना है। तो खैर वो गोपनीय साधन तो है, लेकिन अब जितना महाराज जी बताना चाहें बता देंगे, उतना वीडियो में काट दूंगा। तो अब आज आए, जी आ जाए। तो आज रहेंगे जाएंगे? नहीं आज तो रहेंगे रहिए ही जी। एक दो दिन, 4 दिन, जब तक इच्छा करे तब तक रहिए। नहीं फिर काम भी करना है। हाँ, तो 1 दिन 2 दिन जो दिन रहना हो रहिए। 2 बच्चे छोड़ के आए। हाँ ठीक है। और ये तबीयत इसकी खराब है, अच्छा, इसको लेके आया हूँ। क्या हुआ है? इसकी पैर में चोट लग गया है तो मेरा फिर तो सर दर्द बाबा बहुत दिन से छोड़ता ही नहीं है। सर दर्द? लोट-पोट हो रही थी कमरा पर जाते जाते। तो क्या कोई गलत वो निगेटिव ऊर्जा छाया हुआ है तुम्हें? नहीं, नेगेटिव ऊर्जा नहीं। इसको हमारी लड़की थी ना, इसके घर में जब से इसकी तबीयत सर में दर्द हुआ आज तक सही नहीं हुआ। हाँ, माने एक तरह से माने शारीरिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो यार। महाराज जी डॉक्टर है, ठीक करेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो और हमने अच्छे ठीक हो से जाएगा, ठीक हो डॉक्टर जाएगा। से भी दिखाया वहाँ पे, ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। क्या नाम है, बहुत इलाज भी कराया। नहीं, कहने का मतलब यदि कोई तंत्र मंत्र की यदि किसी तरह देखते का रहिए शंका अपना। होता तो एक हमारे वकील साहब आते हैं, कैसा भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत कुछ भी हो, महाराज जी एक चुटकी में ठीक करते। उनको क्या हुआ कि महाराज जी जब टाटी घाट में मैं था तो 1995 की बात है, तो क्या है कि मुझको सेवा करते थे। सेवा करते करते एक दिन महाराज जी क्या, सपना में हनुमान जी का दर्शन उसको हुआ, और सपना में हनुमान जी ने मंत्र बताया। वही मंत्र की साधना वो कम से कम 25 साल से लगातार कर। अब 6 महीना हो गया, हनुमान जी ने उनको ऐसी सिद्धि दे दिया कि हम यहाँ क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे, वहीं से बता देंगे हमको, आपको कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और महाराज यही नहीं, और माने कैसा भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत, कई लोगों को तो मरते मरते कोमा से निकाल कर उन्होंने ठीक। लेकिन हाँ, यदि कोई निगेटिव ऊर्जा की छाया है तो, या कोई पितृदोष है, खराब ग्रह हैं, या तंत्र मंत्र की बाधा, भूत प्रेत यदि तो होगा तो, और जैसे मान लो शरीर में वैसे नहीं नाना प्रकार के रोग है, वो तो देखो भाई डॉक्टर है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से है। तो महाराज जी इस समय क्या है कि भक्त लोग तो और कुछ कल्याण के उपाय बताइए। इस समय समाज बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। ये महाराज जो प्राणायाम के 6 अंग है, क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, क्या है? 6 अंग है ना इसके? क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, कुछ ऐसे है ना? ये सब क्या है? ये प्राणायाम के अंग है। अच्छा अच्छा तो प्राणायाम को मतलब प्राणों का याम। अच्छा अच्छा। प्राणों में जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के समय बाहर के वायुमंडल आदमी अंदर ले जाता है, अंदर का जो संकल्प है भला बुरा उसको जी बाहर फेंकता है। अच्छा। तो अंदर संकल्पों का, संस्कारों का न जाना प्राणों का याम है। अच्छा। अंदर से संकल्प भले बुरा न बनना अपान का ये याम है। तो मतलब ये श्वास की गति पर निर्भर करता है। अच्छा अच्छा। साधक ओम का जप करने लगता है, करते करते जब ओम नाम को जब श्वास कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, तो अपने एक निर्धारित स्तर पर श्वास चलने लगती है। पहले जो मनमाना चलती है, लेकिन जब श्वास को पकड़ लेगी तो अब ओम के उच्चारण के साथ बाहर के वायुमंडल अब साथ में नहीं जाएंगे, और धीरे 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 सांसों गति कम होने लगती है। श्वास एक बार में 15 बार आती है, उसके बाद 14 बार, 14 से 13, 13 से 12, 12 से 10 से 11, ऐसे करते करते 8-9 आने पर श्वास अपने आप खड़ी हो जाएगी। यह है प्राणायाम। न श्वास अंदर जाएगी न बाहर आएगी,
लग गई समाधि। तो इस अवस्था में पूर्व जन्म के संस्कार जितने हैं वो भस्म होने लगते हैं, भस्म हो जाते हैं। ऐसे करते क्रिया करते करते के बाद सारे प्रारंभ खत्म। फिर उसके